मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई। अब संतोष कुमार क्या कर रहे हैं, ये हम लोग की अपनी बात है, इस पर आप लोग के सामने चर्चा नहीं होगा। 8 करोड़ इकाइयां बना लिया है और 31 करोड़ लोगों को नियोजन दिया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मनरेगा में बदलाव हुआ, जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है वह सरकार पर हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि गांधी जी का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि मनरेगा जो 100 दिनों का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा और ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें काफी ज्यादा सहूलियत होगी। इन तमाम विषयों के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी इस पर बयान आ गया है। वही जीतन राम मांझी जो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं अपने बयानों को लेकर। कभी चुनाव जिताने की बात करते हैं, तो कभी राज्यसभा की सीट की डिमांड करते हैं, तो कभी एमएलए और एमपी कमीशन लेते हैं, इसका भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं। आप सबसे पहले जीतन राम मांझी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। को जो स्क्रैप किया गया है, कहीं ना कहीं ग्रामीण इकोनॉमी उस तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। वो गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे, उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम। तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। बोलने से थोड़ी ना रास्ता मिलेगा। अब संतोष कुमार क्या कर रहे हैं, ये हम लोग की अपनी बात है, इस पर आप लोग के सामने चर्चा नहीं होगी। अपना विजन का भाग दिए मोदी जी। सर क्या कहेंगे, लगातार आप एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं आप। अच्छा सर, एक फोटो ले लेते हैं सर। क्या कहेंगे सर, एमएसएमई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एकदम नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनके माध्यम से सिर्फ बिहार नहीं समस्त भारत में इसको बढ़ा रहे हैं। और इसी से आप जानिए कि हम लोग 8 करोड़ इकाइयां बना लिया है और 31 करोड़ लोगों को नियोजन दिया है। राज्यसभा में कृपा होगा मांझी जी। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया है और कहा है कि उनका कहना गलत है, सरकार राम जी ऐप ला रही है और राम जी मनरेगा का जो दूसरा नाम है वो है। इसके अलावा उनका कहना है कि इससे मजदूरों को काम मिलेगा और राज्यसभा सीट के बारे में जो बातें हुई है उस पर भी जीतन राम मांझी बोलते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें तो जीतन राम मांझी के द्वारा राज्यसभा की एक सीट मांगे जाने पर संतोष सुमन ने कहा कि एक आदमी के मांगने से क्या होता है। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि संतोष सुमन क्या कहते हैं, यह हम आप लोगों की बात होगी, इस पर हम लोग खुद चर्चा करेंगे कि जीतन राम मांझी को राज्यसभा की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी इन दिनों लगातार राज्यसभा सीट का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा पर भी उन्होंने बयान दिया था, चाहे कमीशन लेने की बात हो, यहां तक ये कहते हुए नजर आए थे जीतन राम मांझी कि लोग अगर 10% कमीशन लेता है तो आप 5% ही कमीशन लीजिए, मगर कमीशन लीजिए। अपने बेटे को समझाते हुए नजर आए थे, वो वीडियो आपने देखा था। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।